बचा के नीचे टुकड़ा भी है उसको छोड़ दीजिए आराम से। साथी जी सबसे लास्ट वाले के साथ आराम से कॉफी से नीचे जाना है। नीचे जाके क्लासरूम में नहीं ये लोग इधर जी आप डायरेक्टर हैं टेक्नोलॉजी नेशनल ऑस्ट्रेलियन बैंक के, देखिए इनका विदेश से संचार का काम चल रहा है। आप ये भी हैं, ऐसा कहा जाता है कि हमारे कुछ छात्र हमारे धरोहर हैं और उनसे हमारे जो नौनिहाल है भैया वहां बैठे हैं उनसे प्रेरणा लेते हैं, उनके जैसा बनने का प्रयास करते हैं। ठीक है भैया, चितरंजन कुमार अपने कुछ पूर्व छात्र और उनके साथ आज उनके परिचय हेतु जैसे वैसे मैं परिचय कराऊंगा, आप मंच पर आ जाएंगे। डॉक्टर मनीष कुमार, कर्तव्य से क्या स्वागत करें। अभी आपको बैनर देख रहे हैं। अपने कर्तव्यों को समझे होगा पंच परिवर्तन। अपने कर्तव्यों को समझे होगा पंच परिवर्तन। वेदों में वर्णित मंत्रों का सार समझना होगा। वेदों में वर्णित मंत्रों का सार समझना होगा। जनहित पौरुष के कंधे का भार समझना होगा। जनहित पौरुष के कंधों का भार समझना होगा। और आप इसी के लिए जो है आप वरदान हो सकते हैं और उस व्यक्ति की नजरों में आप हमेशा के लिए सुपर हीरो होंगे। इसलिए अच्छी जानकारी है, पूरी तन्मयता पूर्वक। अभी अपने विद्या मंदिर के और यहाँ उपस्थित इस कार्यक्रम में आए हुए मेरे भैया और बहनों, देखिए कोई ये चमत्कारिक चीज नहीं है, मैं भी आप लोगों के बीच में से हूँ और हो सकता है आप लोगों के बीच में से ही और बड़ी बड़ी विभूतियां। गुरु जी टास्क दे रहे हैं उसको ईमानदारी से और तन्मयता से करना है और मैं समझता हूँ कि जो विद्या मंदिर परिवार है गुरु जी, यहाँ से एक विभूतियां निकली हुई हैं। हम लोगों को, हम सभी को हमारा दायित्व भी है कि इस परंपरा को आगे बढ़ाएं और जितना भी समय निकलता है, आप बहुत बड़े IAS ही हो जाएं, बहुत बड़े नेता ही हो जाएं, लेकिन अपने विद्यालय परिवार के लिए निकालना है, क्योंकि ये जो ढांचा है और ये जो परंपरा है ये अद्भुत है। आप लोगों को अभी इसका एहसास नहीं होगा, ये एहसास होगा मतलब आप जब अपने करियर के पीक पे या कुछ बन जाइएगा, उसके 5-10 साल बाद ये जरूर एहसास होता है। रह गई बात, मैं तो चिकित्सीय पेशे से उसमें भी हृदय रोग को वो करता हूँ, देखता हूँ। तो इसमें आपने सुना होगा हार्ट अटैक, जिसको हम लोग MI बोलते हैं, मायोकार्डियल इंफार्क्शन, सबसे कॉमन होता है। वो होता क्यों है? वो होता है कि हार्ट में 2-3 मुख्य नलियां होती हैं जो हार्ट को ब्लड की सप्लाई देती हैं, वो बंद हो जाती है। जैसे कोई पाइप है वैसे ही नली है, बंद हो जाती है तो फिर उधर ब्लड सप्लाई होता नहीं, पेन होता है और कई बार ये बहुत ही सीरियस कंडीशन होती है, मरीज की इसमें मौत भी हो जाती है।
तो इसके लिए यहाँ पे अपने यहाँ बेतिया में मैं आया तो जानकारी था नहीं, तो हमने यहाँ चंपारण में इस चीज को सबसे पहले मतलब जागरूक करना लोगों को किया, मतलब जागरूक करने का मरीज बचा है कि नहीं बचा है, जो भी चीज करना है हमको विदिन 30 सेकंड से 1 मिनट में करना है। हम लोग पहले पेशेंट को रिस्पांस क्या चेक रिस्पांस पहले क्या करना है, रिस्पांस चेक करना है कि मरीज रिस्पांस दे रहा है कि नहीं। यदि नाम मालूम है तो नाम नहीं पहले लोग कौन क्या भाई क्या हुआ, अगर कुछ नहीं बोल रहा है तो सबसे पहले उसका हम क्या करेंगे, रेडियल आरटी देंगे। रेडियल आरटी में थोड़ा ज्यादा कंफ्यूजन होता है, तो हम लोग यहाँ पे कैरोटिड पल्स देखें, कैरोटिड आरटी देखें। यहाँ पे पल्स होता है, कैरोटिड पल्स दिखाई देता है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसे फिर कीजिएगा, फिर बता रहे हैं। यहाँ पे हम चेक किए, यह रिस्पांस नहीं आ रहा है, सांस यहाँ पे इसने छाती ऊपर नीचे आ रहा है, यह सब देख लीजिए, कुछ भी नहीं आ रहा है, काम करना बंद कर दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे, सीपीआर देंगे। सीपीआर देने का देखिए, हमारा जो एक हाथ का जो उंगली है ना, उस उंगली में ऐसे फंसा देना है, और उसके बाद हमको क्या करना है, जब भी हम बैठ देंगे तो हम खड़ा होकर दे रहे हैं इसलिए कि मतलब की जगह आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है, तो हमारे कंधे की वजह से हमारा जो है 2 इंच नीचे जाना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए 2 इंच, और स्पीड जो होना चाहिए फास्ट स्पीड में 120 कम से कम होना चाहिए, 1 2 3 4 और दो बार मुंह फूकना है, 30 बार देना है, फूकना है, 2 बार एयर देना है, एयर वेंटिलेशन 2 बार सांस देना है, 30 बार कंप्रेशन देना है, सांस 120 की स्पीड में होना चाहिए, ठीक है। स्पीड धीरे धीरे मेंटेन है।